नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HS हिस्ट्री टॉक में। चलिए आज बात करने वाले हैं अपन कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के सिलेबस के बारे में। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो है वो परीक्षा 2021-22 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जो है उसके लिए कक्षा 12 का जो हिंदी अनिवार्य का सिलेबस जारी किया है उसकी बात अपन आज यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखें, सबसे पहली बात, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी किया गया है परीक्षा 2022 के लिए पाठ्यक्रम कह दो, सिलेबस कह दो, ये जारी किया गया है। किस सब्जेक्ट के लिए? तो ये है अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 के लिए। विषय कोड जो है वो इसका 01 है। तो इस विषय की जो परीक्षा योजना है वो निम्न प्रकार से रहने वाली है। तो देखिए, पहली बात, प्रश्न पत्र होगा एक, यानी पेपर कितने होंगे? एक पेपर होगा आपका। समय जो है वो आपको दिया जाएगा 3.25 घंटे का, यानी 3.25 घंटे में आपको ये पेपर करना है। और इस प्रश्न पत्र के लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो हैं अपने 80 नंबर। तो 80 नंबरों का ये जो पेपर होगा वो 3.25 घंटे में आपको करना है। इसके अलावा स्कूल से जो है सत्रांक भेजे जाएंगे, वो भेजे जाएंगे आपके 20, यानी आप पूरे सत्र में किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए आपको नंबर यहाँ से 20 में से दिए जाते हैं। लगभग स्कूलों में जो है वो पूरे में से पूरे ही दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूर्णांक की अगर बात करें तो पूर्णांक जो है वो कुल रहेगा, वो रहेगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अपठित बोध, अपठित बोध का मतलब है यानी आपको एक गद्य मिलेगा और एक पद्य भाग मिलेगा, एक काव्य मिलेगा और एक गद्य भाग मिलेगा। तो इन दो भागों में जो है आपका कोई भी पढ़ा हुआ नहीं होगा। दो मिलेंगे आपको, एक गद्य होगा और एक पद्य होगा। इसमें से आपको 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, रचनात्मक लेखन की बात करें तो रचनात्मक लेखन के जो कुल अंक रहने वाले हैं वो है 16 अंक। तो रचनात्मक लेखन में जैसे अपने निबंध है, पत्र है, ये आ जाते हैं। ठीक है, और व्याकरण की अगर बात करें तो व्याकरण जो है वो अपने रहने वाली है नंबर 8 की। तो व्याकरण का पोर्शन बहुत ही कम रखा गया है। ठीक है, पुस्तकें जो है पिछले साल की तरह ही इस साल भी पुस्तकों का जो है अंक विभाजन उतना ही रखा गया है। तो अपनी दो पुस्तकें यहाँ पर काम में आएंगी, एक आएगी आरोह और एक आएगी वितान। ये दो पुस्तकें जो है वो यहाँ पर काम में आने वाली है। आरोह का भी भाग दूसरा है और वितान का भी भाग दूसरा है। पहले भाग जो है वो 11वीं में चलते हैं। ठीक है, तो अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक की अगर बात करें तो वह है आरोह भाग 2, ये रहेगी कुल 32 नंबरों की। इसके अलावा वितान की बात करें तो वितान जो है वो रहेगी अपने 12 नंबर की। ठीक है, चलिए एक एक जो अपना है खंड के हिसाब से इसकी एक एक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, खंड 1 में क्या आएगा? पहला खंड जो होगा उसमें अपठित जो गद्यांश और पद्यांश हैं वो आने वाले हैं। तो देखिए, पहले जो क्या आएगा उसमें आएगा अपठित गद्यांश। सबसे पहले आपको मिलेगा अपठित गद्यांश। तो उस अपठित गद्यांश में जो है वो कुछ कुछ कुल जो है वो कुल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 6 प्रश्न होंगे, एक एक अंक का प्रश्न होने वाला है। तो कुल 6 अंकों के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 6 अंकों के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अति लघुतरात्मक यानी बिल्कुल छोटे वाले एक एक 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अपठित पद्यांश या काव्यांश जिसको कहते हैं, वहाँ पर भी यही व्यवस्था रहेगी। 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के पूछे जाएंगे और ये भी 1 लाइनर या अति लघुतरात्मक क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आपके समझ में आया होगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है अपना खंड 2। खंड 2 में देखो क्या आएगा। खंड 2 में जो है वो रचनात्मक लेखन। तो रचनात्मक लेखन में मैंने बताया था आपको कि निबंध और पत्र आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, निबंध आपको मिलेगा। निबंध जो है वो वर्तमान विषयों से रिलेटेड हो सकता है या पीछे के जो कुछ विषय हैं उनसे रिलेटेड भी आपको निबंध लिखवा सकते हैं। विकल्प आपको मिलेंगे 4 से 5 निबंध आपको वहाँ पर मिलेंगे। और वो जो निबंध आपको लिखना है वो कुल 300 शब्दों में लिखना है। और यहाँ पर जो है निबंध अपना रहेगा 5 अंकों का, यहाँ 5 नंबर का आपका निबंध आने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो पत्र आएगा। तो पत्र में देखो क्या आने वाला है। पत्र में एक आएगा अर्धशासकीय पत्र, निविदा आ सकती है, विज्ञप्ति आ सकती है, ज्ञापन आ सकता है, अधिसूचना आ सकती है। तो ये जो रचनात्मक लेखनों का जो भाग है वो जो पिछले साल तक था वही रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ना तो अपठित बोध में कोई बदलाव किया गया है और ना ही जो है वो रचनात्मक लेखन में किया गया है। अंक विभाजन भी वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी पत्र में लेखन में भी आपको जो है विकल्प मिलेगा। ये चारों नहीं पूछे जाएंगे, ये जो 5 दिए गए हैं 5 नहीं पूछे जाएंगे, एक आएगा और अथवा में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक अलग जो है वो भाग यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ा गया है, वो है अभिव्यक्ति एवं माध्यम
पाठ्य पुस्तक पर आधारित, ये एक अलग पुस्तक आएगी, उसका विवरण मैं लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें से जो है कुल जो है 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन हो सकता है, जैसे रेडियो है, टीवी है, उसके लिए जो लेखन है उनसे संबंधित जो दो छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये जो दो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसमें आपको लिखने हैं 30 से 40 शब्दों में उसका उत्तर देना है, और कुल जो है 2-2 अंक के प्रश्न रहेंगे, 4 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर फीचर लेखन या आलेख, इन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। 100 शब्दों में आपको एक प्रश्न मिलेगा, उत्तर इसका देना है, और 3 अंक का ये प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। समझ में आया इतनी बात। चलिए व्याकरण की अपन बात करें तो व्याकरण का जो है वो बहुत ही कम रखा गया है, यहाँ पर 8 अंकों की अपने व्याकरण आने वाली है, और यहाँ पर जो पिछले साल तक चल रहा था वही व्याकरण यहाँ पर आएगी। तो पहले बात करते हैं भाषा, व्याकरण और लिपि। पहला बिंदु तो क्या रहेगा, भाषा, व्याकरण और लिपि का, इन तीनों का जो है सिर्फ परिचय आएगा, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा। भाषा क्या होती है, प्रकार क्या होते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण किस काम आती है, लिपि किसे कहते हैं, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, वो सारा इसमें पूछा जाएगा। 2 नंबरों के प्रश्न पूछे जाएंगे, छोटे वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं शब्द शक्ति की। तो शब्द शक्ति में जो है वो भी आपके 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 या 2 प्रश्न आ सकते हैं, छोटे वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रकार की जो अपनी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा है, व्यंजना है, अभिधा है ना, इन तीनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करें अलंकारों की, तो अलंकारों के प्रश्न भी हमारे यहाँ 2 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, और ये तीनों चीज़ें जो है वो लगभग पाठ्य पुस्तक में ही शामिल की गई है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है अपना एक है पारिभाषिक शब्दावली, पिछले साल भी था, पहले वाले सिलेबस में भी था पारिभाषिक शब्दावली, और इस साल भी है। तो ये रहेगी कुल 2 अंक की, यानी आपको अंग्रेजी के मीनिंग दिए हुए होंगे, उनका आपको क्या करना है, हिंदी अर्थ लिखना है, ठीक है। तो 2 भाग अपने हो चुके हैं। खंड 3 की बात करें तो तीसरा खंड जो है, तीसरा खंड मिलेगा आपको पाठ्य पुस्तक का, पूरी की पूरी ही जो आपकी आरोह है भाग 2 है, उसमें तीसरे खंड में ये पूरी ही पुस्तक आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुल जो है 32 अंकों की ये पुस्तक रहेगी। सबसे पहले बात करें तो एक व्याख्या पूछी जाएगी गद्य भाग से, एक व्याख्या तो पूछेगा गद्य भाग से, और एक व्याख्या पूछेगा आपको पद्य भाग से। तो 2 व्याख्याएं आने वाली हैं। विकल्प आपको दोनों में मिलेगा, विकल्प आपको जो है दोनों में मिलेगा, और कुल जो है वो 6-6 नंबर के यहाँ पर जो व्याख्याएं हैं दोनों वो रहने वाली हैं। उसमें आप ऐसा जोड़ सकते हैं कि जैसे 2 नंबर का जो है वो रह जाएगा अपना संदर्भ और प्रसंग, फिर व्याख्या जो है वो रह जाएगी अपने 4 नंबर की, ठीक है। आगे देखें तो यहाँ पर 2 निबंधात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे, एक गद्य भाग से होगा और एक पद्य भाग से होगा। उन दोनों बड़े वाले प्रश्नों में भी आपको विकल्प दिए जाएंगे, और इनका उत्तर जो है वो आपको लिखना है लगभग 100 शब्दों में। यहाँ पर 2 प्रश्न मिलेंगे, 5-5 अंक के प्रश्न मिलेंगे, कुल 10 नंबरों के 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगले भाग की अगर बात करें तो यहाँ पर एक लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा गद्य भाग से, और एक लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा पद्य भाग से, ठीक है। गद्य और पद्य से एक एक लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उत्तर सीमा जो रहेगी उसकी 30 से 40 या 40 से 60 शब्द तक अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 नंबर और 3 नंबर का, पद्य भाग का 2 नंबर का बताया है और गद्य भाग का 3 अंकों का प्रश्न बताया है, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर एक कवि या लेखक का परिचय भी आपको पूछा जाएगा, उसका उत्तर आपको जो है 80 से 100 शब्दों में लिखना है, यानी उसका साहित्यिक जीवन कैसा है, उसका पारिवारिक जीवन कैसा था, वो सारी बातें आपको इस कवि परिचय या लेखक परिचय में लिखनी है। तो ये एक प्रश्न पूछा जाएगा, और एक प्रश्न में आपको अंक दिए जाएंगे 5 अंकों का ये प्रश्न रहेगा। आगे बात करें खंड 4 की, तो खंड 4 में अपनी जो एक पुस्तक रही है जिसका नाम है वितान भाग 2। तो वितान भाग 2 में से जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो कुल 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रश्नों की संख्या की अगर बात करें तो कुल जो है 7 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक निबंधात्मक प्रश्न रहेगा, उस निबंधात्मक प्रश्न में आपको एक विकल्प मिलेगा, और 120 शब्दों में आपको उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो ये रहेगा एक प्रश्न 6 अंक का, ठीक है। दूसरे भाग की बात करें तो यहाँ पर 6 अति लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 20 शब्दों में आपको उसका उत्तर देना है, और 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1-1 नंबर का होगा, और इस प्रकार जो कुल नंबर रहने वाले हैं वो नंबर रहने वाले हैं 6, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे जब भी बाजार जाते हैं, बाजार जाने के बाद में जब पुस्तकें परचेज करते हैं तो उस समय उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि जो पुस्तकालय बुक डिपो वाले हैं वो उनको पूरी पुस्तकें नहीं दे पाते, देते नहीं, या उनके पास होती नहीं है, ठीक है। तो उसके कारण जो है बच्चे 2 ही पुस्तकें लेके आते हैं, एक तो आरोह है भाग 2 और एक वितान भाग 2। तो आपको मैं बता दूं कि अभिव्यक्ति एवं माध्यम 11वीं और 12वीं में जो है उस समान रूप से चलती है, तो इस पुस्तक को भी साथ लेकर आएँ। ऐसा नहीं कि भई आप 2 पुस्तकें लेके आ गए, एक आरोह भाग 2 और एक वितान भाग 2, ये दो ही पुस्तकें आपको लेकर नहीं आनी है,
हिंदी में जो है वो आपको 3 पुस्तकें लेके आनी है। एक है अभिव्यक्ति एवं माध्यम की। तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें। जब भी पुस्तकें खरीदने जाएँ या आपके गार्जियंस जाएँ तो उनको आप ज़रूर बताएँ कि हिंदी की अभिव्यक्ति एवं माध्यम की जो पुस्तकें हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति एवं माध्यम में से ही अपने जो है वो फीचर लेखन है, इसके अलावा एक ऊपर वाला भाग और था अपना, वो 2 चीज़ें जो है वो इसी में मिलेगी। ठीक है? तो 11वीं-12वीं की दोनों की समान आती है अभिव्यक्ति एवं माध्यम की पुस्तक। तो इस प्रकार जो है वो आपका कक्षा 12 का सिलेबस रहने वाला है। तो आपको जो है इस प्रकार इसकी जानकारी होनी चाहिए। और देखिए, अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए मेरे यूट्यूब चैनल का मैं थोड़ा-सा यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करके जो है वो इसको सब्सक्राइब करना है और घंटी के आइकन को ज़रूर दबाना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा बात करूँ तो यहाँ पर देखिए वीडियोज़ की जो है, यहाँ पर देखिए कुछ जो है यहाँ पर जो भी नई भर्तियाँ वगैरह आती हैं, नई भर्तियों के जो नए नोटिफिकेशंस आते हैं, है ना? तो उन सब की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो नीचे जो है वो कक्षा 6 से लेके 12वीं तक का सिलेबस भी चला रहे हैं। अभी तो कक्षा जो है 10 और 12 का चल रहा है। 1-2 दिन में जो है मैं जो है कक्षा 9th और 11th का भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ में और सपोर्ट करते रहिए मुझे, ताकि आगे से आगे और भी अच्छे-अच्छे प्रकार के वीडियो बना सकूँ। तो इस प्रकार के और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।